नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे कि हम लोग आज बात करने वाले क्या हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम आने वाला है, हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। और जब हम लोग ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूसिंग एजेंट, इस चीज़ का हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस को लिखते हैं, Fe प्लस H2O, तो इससे बन गया Fe3O4 प्लस, साथ ही साथ हाइड्रोजन जो है रिलीज हुआ है। इस रिएक्शन का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आपको सीधा पहले याद रखना है रिएक्शन, क्योंकि जब भी हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं किसी भी मेटल को, धातु को, तो उसका ऑक्साइड बनता था। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्साइड का भी एकदम फार्मूला आपको दिख रहा होगा अलग, इसका नाम भी पूछा जाता है। नाम याद रखिएगा, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड, तो इसका नाम ही सबसे पहले महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। अब आते हैं हम लोग रिएक्शंस के ऊपर कि रिएक्शन में एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो रिएक्शंस को जब देखेंगे तो यहाँ पे आपका Fe है, यहाँ आते आते इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसमें ऑक्सीजन जो है वो प्लस हो गया। और वैसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन प्लस हो जाए हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। और जिस चीज़ का भी ऑक्सीडेशन हो वो काम कैसा करता है, तो वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को आई होप आता हो, नहीं तो यहाँ से हम लोग सीखे। अगला जो है यहाँ पे है वाटर, और ये यहाँ जाते जाते बन गया हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे -O2 हुआ है। और जब भी -O2 हो मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। और जिस चीज़ का रिडक्शन होगा वही हमारे लिए होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इतना कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों को पता है तो हम लोग ऑप्शंस की ओर बढ़ सकते हैं। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ये वाला पॉइंट सही बोल रहा है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो वाटर जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, ये भी बात सही है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो वाटर हमारा जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया। तो ये थर्ड वाला जो इसका दिया हुआ है पॉइंट वो आपका फॉल्स है। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये वाला पॉइंट सही है। याद रखना है आपको, जो भी नाम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सारा नाम हमारा रिएक्टेंट साइट का ही होता है। प्रोडक्ट सिर्फ हम लोग चेक करने के लिए जाते हैं, नाम सारा रिएक्टेंट का। और हमको यहाँ से पता चला 1, 2 एंड 4 ऑप्शन सही है, और ऐसा हम लोगों को दिख रहा है 1, 2 एंड 4 इस जगह पे ऑप्शन नंबर सी पे। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम लोग दो तरह का प्रोसेस पढ़े थे अकॉर्डिंग टू हीट ट्रांसफ़र। अगर हम लोग हीट ट्रांसफ़र का बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, वन इज इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड द अनदर वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो है एक्सोथर्मिक। अब हम लोग बात करते हैं, कभी भी हम लोग बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो अंदर को हम लोग बोलते हैं इंडो, मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हम लोग को हीट देना पड़े, सप्लाई करें हम लोग। अगर हम लोग रिएक्शन में हीट सप्लाई करते हैं तो वो रिएक्शन कहलाता है इंडोथर्मिक। और एक्सो का मतलब है एग्जिट, और एग्जिट का मतलब होता है बाहर आना। जिस केमिकल रिएक्शन से हीट जो है वो बाहर आए, इवॉल्व होए, वैसा रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है, इन सभी में से कौन एक्सोथर्मिक है? एक्सो मीन्स हीट बाहर आए। तो हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। क्विकलाइम का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। क्विकलाइम आपको याद रखना है, इसका फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं क्विकलाइम। और इसमें जैसे ही हम लोग मिला देंगे वाटर को, मतलब H2O, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा
स्लैक्ड लाइम, इसका नाम हो जाता है स्लैक्ड लाइम। और स्लैक्ड लाइम का जब हम लोग बात करेंगे, इसके फॉर्मूला का बात करेंगे तो वो होता है CaOH2। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, आप लोग घर पे भी देखे होंगे चूना को जैसे पानी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है, इसका 1 नंबर सही है क्योंकि ऑप्शंस हम लोगों को कलेक्ट करके देना है। तो देखिए दूसरा, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब हम लोग एसिड को, सपोज हमारे पास ये कंटेनर में इस तरह से बीकर में एसिड रखा हुआ है, इसमें जैसे ही हम लोग वाटर को डालेंगे, वाटर को इसके अंदर डालेंगे तो ये हीट इवॉल्व करता है, ये हीट इवॉल्व गैस के रूप में बाहर निकालता है। तो ये भी हमारा सही है। उसके बाद आते हैं इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का इवापोरेशन, आपको पता होगा पानी कोई पतीला में इस तरह से रखा हुआ है, वो भाप बनकर ऊपर जा रहा है, तो वो भाप बनकर कब जाएगा, जब इसको हम लोग हीट सप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे हीट जो है हम लोगों को वो सप्लाई करना है। यहाँ पे H जो मैंने लिखा था, एक्चुअली हीट को लिखा था, H2 नहीं, सीधा H लिख सकते हैं, हीट। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये नहीं हो सकता, उस कारण से सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर को एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पे हम लोगों को हीट देना पड़ता है, हीट मिलता नहीं है, तो इसलिए जो है ये नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है और ऐसा आपको ए में दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 1 और 2। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही सिंपल और बहुत बारी पूछा गया हुआ क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पे मैं दोनों कॉन्सेप्ट को आपको बताते चलूँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की, तो दूसरी तरफ बात कर रहे हैं रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन, एडिशन किस चीज़ का, तो आप ऑक्सीडेशन जब बोलिएगा तो आपके ज़ुबान पे आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जब बात करी जाए तो वो हमारा होता है ऑक्सीडेशन, और अगर एक एडिशन की बात करें हैं तो दूसरा हो जाएगा रिमूवल। और रिमूवल किस चीज़ का, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम लोगों को बात दो ही पॉइंट पे करना है, एक ऑक्सीजन के ऊपर, एक हाइड्रोजन के ऊपर। और जस्ट इसी का अपोजिट होता है आपका रिडक्शन। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। एंड अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन के टर्म पे तो यहाँ पे रिमूवल है, यहाँ पे हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ये हमारे लिए चुटकियों वाला क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 तो है नहीं, तो सीधा इसका आंसर ए हो जाएगा और करेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बोर्ड पे दे दिया। अगला प्रश्न जो हमारा है, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, ये भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया, क्या होगा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हो नहीं सकता, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो ये हो सकता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये भी हो सकता है क्योंकि रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी कहते हैं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे होगा नहीं। तो ये दोनों पॉइंट, इसका होना चाहिए था बी एंड सी, ऐसा अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो वही करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शंस में वो मिसिंग है, बी एंड सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है ऊपर साफ साफ क्या लिखा हुआ है, तो केमिकल रिएक्शन है MnO2 जिसको कि हम लोग बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। जब इसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ करवाते हैं तो हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पे आगे थोड़ा मिसिंग है, आपका हो जाएगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन है। और क्वेश्चन फिर हमसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन। आप उस चीज़ को पहचानिए जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन या तो आपका MnO2 या तो फिर HCl का होगा, तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। MnO2 से यहाँ बन गया MnCl2 मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये तो हमारा हो गया रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोगों ने नाम दिया है क्या, तो हम लोगों ने नाम दिया है रिडक्शन। तो ये तो हमारा रिडक्शन को दिखा रहा है। उसके बाद बात करते हैं HCl से, यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो आपका H2O बना है, एक Cl2 बना है। तो HCl से
अगर H2O में जाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का भी नंबर बढ़ा है, ऑक्सीजन का भी नंबर बढ़ा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। इस पे नहीं जाइए, आप सीधा जाइए HCl से Cl2 के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन को दिखाता है। तो इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा HCl, जिसका कि हो रहा है रिडक्शन। इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो। लाइक एंड सब्सक्राइब आपके हाथ में। जय हिंद।